परमेश्वर तुम्हें बुला रहा है। God is calling you. आदम तू कहाँ है? Adam, where are you? बोल दो प्रभु मैं गिर गया हूँ, Say, Adam, मुझ मेरी मदद कर। Lord, help me. प्रभु कहता है मैं तेरी मदद करूंगा, जिस गड्ढे में तू पड़ा है उसमें से मैं तुझे निकालूंगा। Said, in the pit you have fallen, I will take you out. हो सकता है आप गिर गए हैं, Can be a चिंता fall. मत करें, प्रभु को पुकारें, प्रभु मेरी मदद कर। प्रभु कहता है मैं तुझे गड्ढे में से निकाल के फिर से खड़ा कर दूंगा। Said, I'll take you out of the pit and make you stand again. क्या लिखा है? धर्मी जन अगर 7 बार गिरे, 7 बार गिरे, Even if the righteous falls for 7 तो times, परमेश्वर उसको उठा के खड़ा still कर। he will raise him up. अगर वो रिपेंट कर ले, अगर वो वापस आ जाए, If he repents, अगर वो प्रभु से मदद मांग ले। he repents. पर आदम का मन कठोर, उसे वो दोष लगाने लगा। जब भी एक व्यक्ति पाप करता है वो कभी मानता नहीं है। आज भी अगर वो मान ले उसी समय पे सब कुछ खत्म हो जाता है, लेकिन ना मानेगी, फिर ना मान ले फिर वो दोष लगाता है। He does not accept his mistake and he blames others. जय मसीह की। दोस्तों, परमेश्वर आज भी लोगों को बुला रहा है। वह आपको आपके नाम से पुकार रहा है, क्योंकि वह आपसे प्रेम करता है। शायद आज बहुत लोग ऐसे पापों में फंसे हुए हैं जिनसे निकलना मुश्किल लग रहा है। गलत आदतें, शरीर की इच्छाएं, छिपे हुए पाप और वह जीवन जो परमेश्वर की इच्छा से दूर ले जाता है। लेकिन सुनिए, यीशु आपको दोष देने नहीं बल्कि आजाद करने आए हैं। परमेश्वर कहता है, मेरे पास लौट आओ, मैं तुम्हें नया जीवन दूंगा। जो चीज आपको अंदर से तोड़ रही है, यीशु उससे आपको बाहर निकालना चाहते हैं। वह पाप से छुटकारा, मन की शांति और सच्ची खुशी देना चाहते हैं। आज सवाल यह नहीं है कि आप कितने गिर चुके हैं। सवाल यह है, क्या आप उठने के लिए तैयार हैं? क्या आप पुराने जीवन को छोड़कर यीशु के साथ नया जीवन शुरू करना चाहते हैं? क्या आप उसके साथ चलने, उसके राज्य में आने और उसके साथ जीवन बिताने के लिए तैयार हैं? अगर आपका दिल कहता है हाँ, तो अभी वहीं बैठकर प्रभु से कहिए, हे यीशु, मुझे बदल दे, मुझे पाप से बाहर निकाल, मैं तेरे साथ चलना चाहता हूँ। याद रखिए, जब आप एक कदम परमेश्वर की ओर बढ़ाते हैं, वह आपकी ओर दौड़ कर आता है। कर दिया वो दिखेगी नहीं आपको, The one your anointing is turned away, she will not be seen. इसलिए अपनी बुलाहट को पकड़े रखिए, Take hold of your calling. अपने अभिषेक को संभाल के रखिए, Take care of your anointing. अपने आज्ञाकारिता के जीवन को संभाल के रखिए, Your obedience, take care प्रभु of के it. वचन को संभाल के रखिए, Take care of God's word, अपनी दलाइया को दूर करिए, Go away, अपने Delilah. अभिषेक को नहीं। not your anointing. हालेलुया। Hallelujah. दानियल ने उस भोजन से प्रेम नहीं किया, उसने प्रभु की व्यवस्था को पकड़े रखा। Daniel did not love the food, he loved the Lord. तो प्रॉब्लम की जड़ देखनी है, have to कहाँ से look- शुरू, क्या चीज दिखा के शैतान ने परमेश्वर से आदम को दूर किया, The things that he showed and he removed Adam. कौन सी चीज के लालच में पड़ के उसने अपनी असली चीजें खो दी, What things he received and he lost his right thing. किस व्यक्ति के भरमाने के द्वारा वो परमेश्वर से असली चीजों को खो दिया, He lost away real things. और फिर भी परमेश्वर ने उसे लौटने का मौका दिया। Then also, God आदम तू कहाँ है, said, Adam, where are you? तू कहाँ है? Where are you? माना नहीं मैं गिर गया। He did not accept I've fallen. आज गिरना ही देखो, जो खड़ा है वही गिरेगा, पहली One बात। who is standing, he will only fall. इसका मतलब आप खड़े थे, It means you were standing. प्रभु को भी पता था आदम खड़ा है, Even God knew that Adam was लेकिन वो standing. गिर गया था, But he fell. वो गिर गया था, But he was fallen. वो गिर गया था। But he was fallen. हालेलुया। Hallelujah. लेकिन प्रभु ने उसको फिर मौका दिया कि वो फिर से खड़ा हो जाए, But then God gave him another, again, a फिर chance. मौका मिला उसको and कि वो again, खड़ा हो जाए, again to rise up. लेकिन उसने वो मौका नहीं लिया। But he did not take that opportunity. वो कह सकता था प्रभु मैं गिर गया हूँ, He could have said, God, I've fallen. तेरी मदद कर, Lord, help. मैंने अनाज्ञाकारिता की है। I have disobeyed. अब जानते जब शैतान पाप करता है Whenever वो आपके काइंड हार्ट को खत्म कर देता है, devil makes you to लविंग sin, हार्ट को खत्म कर देता he है, leaves away, he removes the kind heart. वो सिर्फ सेल्फिश बना देता है आपको, He makes you selfish. आपको प्रेम समझ नहीं आता, You do not, you're not able to हर understand चीज the में love. आपको सेल्फिशनेस दिखती है, You are, स्वार्थीपन दिखता है। you look at denial. ये शैतान की चाल है, This और वो लौट ही नहीं पाता। फिर is the plan of the devil. सिर्फ प्रभु का अनुग्रह हो जाए तो Only God's grace. व्यक्ति लौट सकता है। A person can come out. हालेलुया। Hallelujah. बाइबल में लिखा है, In the Bible it is written, धर्मी चाहे 7 बार गिरे the righteous falls for 7 times. तो भी उठ के खड़ा हो जाएगा। Still he will stand up. इसका मतलब आप गिर सकते हैं, It can be you fall, लेकिन आपके पास खड़े होने का मौका है। but there is a chance for you to stand आप up. 7 बार भी गिर सकते हैं, 7 times you fall, पर परमेश्वर उम्मीद करता है कि तुम खड़े हो जाओ। but God wants that you stand up. कभी कभी जीवन में हम गिर जाते हैं,
कमजोर पड़ जाते हैं, गलतियां करते हैं और लगता है अब सब खत्म हो गया। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, धर्मी चाहे 7 बार गिरे फिर भी उठ खड़ा होगा। गिरना अंत नहीं है, गिरकर पड़े रहना अंत है। शैतान चाहता है कि तुम अपनी असफलताओं को देखकर हार मान लो, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि तुम उसकी सामर्थ्य से फिर उठो। अगर आज तुम टूटे हुए हो, अगर तुम्हें लगता है कि तुम योग्य नहीं रहे, तो याद रखो, परमेश्वर गिरने वालों को नहीं छोड़ता। वह उन्हें उठाकर फिर से खड़ा करता है, क्योंकि धर्मी अपनी ताकत से नहीं, परमेश्वर की कृपा से खड़ा होता है। इसलिए हार मत मानो, फिर उठो, फिर चलो, क्योंकि परमेश्वर अभी भी तुम्हारे साथ है। परमेश्वर तुम्हें बुला रहा है। God is calling you. आदम तू कहाँ है? Adam, where are you? बोल दो, प्रभु मैं गिर गया हूँ, Say, Adam, मेरी मदद कर। Lord, help me. प्रभु कहता है मैं तेरी मदद करूंगा। जिस गड्ढे में तू पड़ा है उसमें से मैं तुझे निकालूंगा। Said, in the pit you have fallen, I will take you out. हो सकता है आप गिर गए हैं, Can be a चिंता fall. मत करें, प्रभु को पुकारें, प्रभु मेरी मदद कर। प्रभु कहता है मैं तुझे गड्ढे में से निकाल के फिर से खड़ा कर दूंगा। Said, I'll take you out of the pit and make you stand again. क्या लिखा है? धर्मी जन अगर 7 बार गिरे, 7 बार गिरे, Even if the righteous falls for 7 तो भी times, परमेश्वर उसको उठा के खड़ा still कर he will raise him up. अगर वो रिपेंट कर ले, He अगर वो repents. वापस आ जाए, If he repents, अगर वो प्रभु से मदद मांग ले। he repents. पर आदम का मन कठोर, उसे वो दोष लगाने लगा। जब भी एक व्यक्ति पाप करता है वो कभी मानता नहीं है। आज भी अगर वो मान ले उसी समय पे सब कुछ खत्म हो जाता है, लेकिन ना मानने की फिर वो दोष लगाता है। He does not accept his mistake and he blames others. अगर आप दोष लगा रहे हैं If you're blaming others, इस पे उस पे, here and there, समझ ले आपका हृदय कठोर हो चुका है। remember your heart has stubborn. मृत्यु आपकी ओर आ रही है। There is death coming approaching you. आपको खड़े होना है, You have to stand up. आपको मानना है, You have to stand up. अपनी गलती को मानना You है, have mistakes. उसे छोड़ना है, Leave them. फिर से खड़े होना Stand up है, again. फिर से परमेश्वर के साथ Stand चलना up है। again. परमेश्वर वेट कर रहा है आपके खड़े होने God की। is waiting. हालेलुया। Hallelujah. सोचो, गिरना क्या? What is falling? आत्मा में गिरना क्या है? What is falling? मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, I'm standing here. आपको पता मैं खड़ी हूँ। You know I'm standing here. आप सोचो मेरे जीवन में कोई गुप्त पाप हो, There is sin in my life. आपको मैं बाहर से थोड़े दिन दिखाई दे सकती हूँ, It can be. आपको लगेगा अरे वही है वही है वही है, Can be I look the same from लेकिन outside. मेरा गिरना कौन जानता है? But who knows my falling? परमेश्वर The जानता Lord है knows it. कि मैं गिरी हूँ। That I've fallen. समझ आ रही है आपको? दाऊद जब पाप में गिरा, And David went into sin. वो इतना बड़ा राजा था, He was such a big king. वो रोज ऐसे 10 पाप करता तो किसी को पता ना चलता, He क्योंकि राज्य ही उसका था। He sinned. उसको छुपने की इतने पहरेदार, इतने बाहर दुनिया थी उसकी रखवाली की, वो छुपा सकता था अपना पाप। So many people he could have. लेकिन किसने प्रकट किया उसके पाप? Who revealed the sin? खुद परमेश्वर। The Lord revealed. आप अपने आप में आपको लग रहा है नहीं, कोई नहीं देख रहा, कोई नहीं देख रहा, कोई नहीं, लेकिन परमेश्वर को पता आप गिर चुके हैं। You are thinking nobody's looking at you. आपको The Lord knows. परमेश्वर की मदद की जरूरत है, Lord और वही आपको खड़ा कर सकता can only है। help you and make you stand again. केवल आपको उसे पुकारना है। You have to call on Him. हालेलुया। Hallelujah. हम लोगों के सामने नाटक कर सकते हैं, We can act in front of people, लेकिन परमेश्वर सब कुछ देखता है। but the Lord knows it all. इसलिए अगर आप गिर चुके हैं, If you have fallen, आज आपको खड़े होना है, you have to stand up again. आपको पुकारना है, परमेश्वर You have to call into the Lord. प्रभु मुझे खड़ा कर। Lord, make me मैं stand. अपने पाप को मानता हूँ, I मैं गिर accept चुका my हूँ, mistakes. I have fallen. और आप देखेंगे Lord- परमेश्वर आपके हाथ को पकड़कर God will फिर से hold आपको your खड़ा hand करेगा, and He will और pick you up. आपके अंदर हयाब आएगा, And there will और be धीरे strength धीरे से फिर से आप उसी स्ट्रेंथ में खड़े हो जाओगे। You will again stand up. आप जानते हैं जब शिमशान को एहसास हुआ और उसे प्रभु को पुकारा, Samson remembered, he Prabhu. called on God. मुझ पे दया कर, God, remember me. मैं गिर चुका हूँ। I have fallen. बाइबल कहती है उसके बाल फिर से बढ़ने लगे, His hairs again began to. और उसने अंत के टाइम पर उनसे जो उसने पहले लोगों अपने दुश्मनों को मारा था, मरते हुए उनसे ज्यादा दुश्मनों को मार दिया था। हालेलुया। The enemies प्रभु he ने had not killed in his उसकी वो lifetime. स्ट्रेंथ वापस कर His दी। strength was regained, and the more he killed on his death, जब उसको बांधा गया उन 2 खंभों पे, and 2 pillars he was उसके tied up. नीचे उसके सारे एनिमी थे, All his enemies were down. और उसने वो जब जोर से खींचा, वो ताकत उसकी वापस आ गई, Strength again came और up. जब वो खंभे गिरे And those तो pillars उसके fall. सारे दुश्मन वहां मर गए, All नीचे his दब enemies गए। died there. हालेलुया, हालेलुया। Hallelujah. हमें खड़े होना है, हमें खड़े रहना है। We have to stand. पहले तो हम गिरे ना, We should not हमें fall. शैतान की अगर युक्तियां समझ में आएंगी If we know the plans of तो हम devil, कभी नहीं we गिरेंगे। will not fall. हमें
दुश्मन एक ही है, The enemy is one. वो शैतान है It's the devil जिसने आदम को गिराया, who made और आज भी वो उसी काम पे लगा हुआ है। Today also he has the same work. भाइयों और बहनों, याद रखिए, हमारा असली दुश्मन इंसान नहीं है। हमारा दुश्मन एक ही है, वही जिसने आरंभ में आदम को गिराया। अदन की वाटिका में शैतान ने छल से परमेश्वर के वचन पर संदेह पैदा किया, और आज भी वही चाल वह हमारे जीवन में चल रहा है। वह चाहता है कि हम पाप में गिरे, विश्वास से दूर हो जाए और परमेश्वर की सच्चाई से भटक जाए। लेकिन बाइबल हमें चेतावनी देती है, सतर्क रहो, जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजते हुए सिंह की नाई इस खोज में रहता है कि किसे निगल जाए। इसलिए आज निर्णय हमारा है, क्या हम उसी धोखे में गिरेंगे जिसने आदम को गिराया, या हम यीशु मसीह में दृढ़ खड़े रहेंगे और विजय पाएंगे। याद रखिए, जहां आदम गिरा वहां यीशु ने हमें उठाने का मार्ग बना दिया। दुश्मन कोई व्यक्ति नहीं है हमारा, The हमारे enemy अपने हमारे is दुश्मन not नहीं है, our own people. शैतान हमारा दुश्मन है। The devil is our enemy. हालेलुया, Hallelujah. हमें उसकी युक्तियों को समझना We है have to understand his plans. और उसका सामना करना है। Understand his plans and face him. हालेलुया, Hallelujah. हव्वा को बोल रहा है, Have to speak, तो speak चल believe. क्या छोटे मोटे फायदे दिखा रहा है, You are showing me little advantages. मेरे बाप ने तुझे दिया है सब कुछ, God has given me it all. ये सारा 99 पेड़ मेरे ही तो है, These 99 trees are mine. ये भी इसीलिए मेरी प्रोटेक्शन हो। This is for me, for my protection. आपको पता होना चाहिए कि आपके पास है क्या। You need to know what you have. जब आपको वो दिखना बंद होता है कि जो आपके पास है, When you तब आप वो देखना शुरू करते हैं जो शैतान आपको दिखाता है, और उसके पीछे उसका रिजल्ट है। there's a result behind it. हर चीज के पीछे एक रिजल्ट है। There's a result behind it. आप जो कुछ भी कर रहे हैं Whatever you do, उसका एक रिजल्ट है। there's a result for it. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. इसलिए जो भी करते हो रिजल्ट को सोच के करो, Whatever you do, see the results. क्योंकि शैतान रिजल्ट नहीं बताता, The devil does not make you see the result. परमेश्वर बताता है, The Lord tells you. और परमेश्वर सच्चा है। The Lord is truthful. Hallelujah. Faithful. Hallelujah. हालेलुया। समझ आ रही है आपको? शरीर की चीजों को छोड़ोगे, You leave the लालच things, को, झूठ को, चोरी the को, flesh, व्यभिचार, जिन भी चीजों the को आप, greed, यहाँ तक कि अपने फायदों को भी, all your advantages. जो चीजें प्रभु और आपके बीच में आ रही है उसको छोड़ दो। Things that come between you and God, leave them. जितनी चीजों को आप छोड़ते The जाओगे, more you leave, आप परमेश्वर से नीचे की भी और ऊपर की भी महान चीजों को पाते जाओ। have the great things. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. प्रभु आपके लिए बोलता है, God speaks for you. परमेश्वर आपके लिए बात करता God speaks for you. है। राजा को तो सपना किसने दिखाया? Who showed the king the dream? दानियल को बुलाने के लिए राजा ने सपना दिखाया। यूसुफ को राजा ने दर्शन दिया। उसको पता था यूसुफ को बाहर कैसे निकालना है जेल से, God उसको knew how to पता है do it. आपको कहां से कहां पहुंचाना है, उसको सब रास्ते पता है, वो बना देगा आपके लिए। God knows from where to make आपको you reach दिमाग here. चलाने की जरूरत नहीं है। Do not take advantage of आज it. लोग बहुत दिमाग चलाते हैं, कैसे पहुंचेंगे, कहीं नहीं पहुंचने वाले। तुम Cannot reach anywhere. अगर प्रभु ने आपका चुनाव किया है तो God आपके लिए हर वो चीज रास्ता बनाए। लोग आपके साथ कितना भी बुरा कर ले, अगर जहां प्रभु ने आपको पहुंचाना है वो पहुंचा देगा। He will make you reach. Hallelujah. उसके भाइयों ने उसके साथ बुरा किया, यूसुफ के साथ, उसको गड्ढे में डाल दिया, उसको बेच दिया, लेकिन परमेश्वर उन्हीं में उसके रास्ते बना रहा था। उसको पोतीफर के घर में भेजा, वहां भी उसके साथ अन्याय हुआ, वो जेल में चला गया। परमेश्वर ने जेल में से निकालने का भी उपाय बना दिया, राजा को दर्शन दे दिया, उसके कर्मचारियों को भेज दिया। God, आपको उसने जिस पोजीशन पे पहुंचाना है, whatever position God has to make you reach, आपको सोचना नहीं है, you do not have to think. वो उसका काम है। It is His work. जिसके वचन के प्रति तुम वफादार हो, Through whose जिसके words you are वचन का faithful, भय तुम रोज मानते हो, whose words you have that fear, वो अपने आप पहुंचा देगा। God will make you reach. आपको उसको फॉलो करना You have है। to follow that. वो जहां है Where He is, आप वहां पहुंच जाओगे। you will reach. हालेलुया। Hallelujah. Hallelujah. जब यीशु ने कहा फॉलो मी, मेरे पीछे चलो, अगर आप यीशु के पीछे आज चल रहे हैं तो जहां यीशु बैठा है Where Jesus is, वहां आप बैठेंगे। you will also be there. अगर आप सच में यीशु के पीछे चलोगे तो याद रखो, रास्ता हमेशा आसान नहीं होगा। जहां यीशु चला वहां त्याग था, जहां यीशु चला वहां परीक्षा थी, लेकिन जहां यीशु बैठा है वहां महिमा है, वहां अनंत जीवन है। बाइबल हमें सिखाती है कि जो उसके पीछे चलता है
वह केवल इस संसार का नहीं रहता, बल्कि स्वर्गीय राज्य का भागी बन जाता है। आज सवाल यह नहीं कि यीशु कहाँ है, सवाल यह है, क्या हम उसके पीछे चलने के लिए तैयार हैं? क्योंकि जो उसके साथ चलता है, वही एक दिन उसके साथ बैठेगा। अपनी सोच को आत्मिक बनाओ, आत्मिक। Broaden your thinking. और आत्मिक कैसे Make it बनेगी? spiritual. जब ये वचन Through प्रैक्टिकल the समझ word में of आने God. लग गया। प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल मुझे वचन खोलने की जरूरत नहीं है, वचन में चलना है। चलना कैसे है मैं बता सकती हूँ। How you have to walk, I can tell. प्रचार कैसे करना आप सीख सकते हो कहीं से भी, पर प्रैक्टिकल कैसे चलना है। How to work practically. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. मैं नहीं कहती चीजें एक दिन में कोई सीख जाता है, पर डेली जब उसको आप क्या करते हैं, प्रैक्टिस करते हो डेली, धीरे 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 आप बनते जाते हो। वो आप बनते जाते हो। वचन आप प्रचार नहीं करते, वचन आप बनते जाते हो। हालेलुया। यीशु ने कहा तुम मेरी पत्रियां हो, फिर लोग तुम्हें पढ़ते हैं, तुम्हें पढ़ते हैं। हालेलुया। Hallelujah. शद्रक, मेशक और अबदनगो के बारे में हम जानते हैं ना, उन्होंने शरीर को भी कुछ नहीं समझा प्रभु की आज्ञा के सामने, और परमेश्वर का पुत्र शरीर में कब प्रकट हुआ, लेकिन उससे पहले उनकी स्वर्ग से उतरकर उनके आग के कुंड में आ गया। ये है शरीर में छोड़ने की सामर्थ्य। Hallelujah. और लिखा है आग से उनको जरा सा नुकसान नहीं हुआ, और आज हम उनकी एग्जाम्पल देते हैं। अच्छा उदाहरण बनते जब आप शरीर में चीजों को छोड़ते, और बुरा उदाहरण आप बनते जब शरीर में चीजों को पकड़ते हैं। आत्मिक है तो शरीर में छोड़ो, पाप को छोड़ो, लालच को छोड़ो, बुराई को छोड़ो। हालेलुया। आज का मन्ना डायरेक्ट प्रभु की आत्मा से आया है। हालेलुया। अनंत काल का जीवन कौन पाएगा? कौन यीशु के साथ आगमन में जाएगा? कंडीशन है, हम सब जाएंगे, हम सब जाएंगे, Amen. लेकिन कहने मात्र से नहीं जाएंगे, उस पे वर्क करना पड़ेगा। आप कर रहे हो सारे शरीर के कामों और आत्मा में उठने की बातें। अगर आत्मा में उठना है तो शरीर में लाइट होना पड़ेगा ना। पहले शरीर की चीजों को छोड़ेंगे तब आत्मा का वेट ऊपर उठेगा, नहीं तो चीजें नीचे नीचे खींचती रहेंगी आपको। इसलिए कट करो सारी चीजों को, और आत्मा में हर एक बंधन को काट के उड़ जाओ। है ना, जब गुब्बारा एक पतले से धागे से ही बना होता है, जब काट देते हैं उड़ जाता है। संसार की चीजें क्या करती हैं? व्यर्थ लेके आती है, व्यर्थ बोझ, टेंशन, चिंता, ये सब लेके आती है। जब तुम्हें कोई बात नहीं, प्रभु है, देखी जाएगी सब, सारी चिंताएं खत्म। पता है आपको? नहीं तो बंदा मरने के अपने बच्चों की, उसके बच्चों की भी चिंताएं करता है जब शरीर में जीता है। जब आप आत्मा में जीते हो, आप कल की भी चिंता नहीं करते। जब मनुष्य आत्मा के अनुसार चलना शुरू करता है, तब उसका भरोसा अपनी समझ पर नहीं, बल्कि परमेश्वर पर होता है। बाइबल हमें सिखाती है, कल की चिंता मत करो, क्योंकि कल की चिंता कल खुद कर लेगी। चिंता विश्वास को कमजोर करती है, और जहाँ विश्वास कम होता है, वहाँ डर जन्म लेता है। परंतु जो आत्मा में जीते हैं, वे जानते हैं कि उनका जीवन परमेश्वर के हाथों में सुरक्षित है। आज बहुत लोग भविष्य की चिंता में अपना वर्तमान खो रहे हैं, लेकिन परमेश्वर कहता है, डरो मत, मैं तेरे साथ हूँ। जब आप आत्मा में जीते हो, तब चिंता की जगह शांति आ जाती है, डर की जगह विश्वास आ जाता है, और बेचैनी की जगह परमेश्वर की उपस्थिति महसूस होने लगती है। इसलिए आज निर्णय लो, चिंता नहीं, विश्वास चुनोगे, डर नहीं, परमेश्वर पर भरोसा रखोगे, क्योंकि जो परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, वे कभी लज्जित नहीं होते। कल की भी चिंता नहीं करते। और बाइबल कहती है चिंता पाप है। अगर तू कल की चिंता कर रहा है ना, मेरा क्या बनेगा, मेरे बच्चे का क्या बनेगा, मेरे पति का क्या, मेरी पत्नी का क्या बनेगा, मेरे, आप क्या कर रहे हो? आप पाप कर रहे हो। समझ आ रही है? प्रभु क्या कह रहे हैं? कल की चिंता ना कर। ये एक आज्ञा है। या तो आप इस आज्ञा को मान रहे हो, या आप चिंताएं कर रहे हो, बोझ, फालतू की टेंशन, तो पाप कर रहे हैं हम। आज्ञा क्या है? आज्ञा को तोड़ना। आप आज इतना स्ट्रेस, इतनी चिंताएं किस चीज की? फालतू की, फालतू की, फालतू। आज युद्ध छिड़ जाए, क्या करोगे?
आज लॉकडाउन हो जाए क्या करोगे? भाई जॉब छूट जाती है, हम मरने वाले हो जाते हैं। आज ऐसा हो गया, आज कस्टमर नहीं आया दुकान पे, हाँ छोटी छोटी चिंता ही करते हैं। प्रभु साथ है, एक ही चीज, प्रभु मेरे साथ है, मुझे पता है परमेश्वर ने सारी जरूरतें पूरी कर दी, प्रभु ने सब कुछ पूरा कर देना। मैं चिंता नहीं करूंगा, प्रभु का कहता है कल की चिंता मत कर। और प्रभु जानता है, सच में मैंने ये अच्छे से सीख लिया, कल की चिंता नहीं, कल का दिन अपनी चिंता आप कर, आज के लिए आज का ही दुख बहुत है। हाँ, समझ आ रही है आपको?